वेलकम टू द कंप्यूटर एप्लीकेशन क्लास। आज हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 MS विंडोज़ 10। तो आज हम MS विंडो 10 के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जो है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की एक एग्जांपल हमारे पास थी MS विंडोज़। तो MS विंडोज़ 10 जो है वो हमारे पास मोस्ट पॉपुलर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब ये है ऐसा इंटरफेस जिसमें हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे थे। इंटरफेस का मतलब होता है फेस टू फेस यूजेज या कम्युनिकेट करना। तो हम कंप्यूटर से जो फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे होते हैं वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से कर रहे होते हैं, मतलब ग्राफिक्स यूज़ करके। ग्राफिक कैसे? इसमें हमारे पास आइकॉन्स होते हैं, इसमें हमारे पास टास्क बार होती है और टूल बार्स होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, विंडोज़ होती हैं। इस वजह से हम इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कहते हैं। तो इसको यूज़ करना भी बहुत आसान होता है। इसमें जो है इजीली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं इजीली यूज़ की जा सकती हैं। इस वजह से ये ज़्यादा कंपैटिबल है रादर देन MS डोज़। तो जो माइक्रोसॉफ्ट है विंडोज़ MS विंडोज़ जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने डेवलप की थी और इसके न्यू यूज़र इंटरफेस की वजह से, मतलब कि GUI की वजह से इसने MS DOS को भी रिप्लेस किया था। तो अभी मैंने बताया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता क्या है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें जो है जो हमारी कमांड्स हैं वो ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया जैसे इसके एग्जांपल है विंडोज़, आइकन्स, मेन्यूज़, टूल बार्स, टास्क बार्स एट्सेट्रा। तो इसको यूज़ करना भी आसान है और यूज़ करना अच्छा भी लगता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कलर्स एंड पिक्चर्स होती हैं। तो बात करते हैं फ़ीचर्स की। MS विंडोज़ के जो फ़ीचर्स हैं वो क्या क्या हैं। फ़ीचर्स में इसके आता है न्यू यूज़र इंटरफेस। न्यू यूज़र इंटरफेस मतलब कि इसमें डेस्कटॉप होता है जो कि आपको सामने नज़र आ रहा है, इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। टास्क बार होती है, वो भी अभी आपको पता चल जाएगी कि क्या होती है। तो वो बहुत अट्रैक्टिव भी होती है और उसको आसानी से यूज़ किया जा सकता है। फिर इसमें विंडोज सर्च का ऑप्शन होता है कि आपके कंप्यूटर में जो कुछ भी सेव है आप उसको ईजिली सर्च कर सकते हो। उसके बाद प्लग एंड प्ले है इसकी एक फ़ीचर। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ जो है हार्डवेयर डिवाइस जो भी कंप्यूटर से अटैच करते हो वो इसको डिटेक्ट करता है, जैसे कि USB है या आपका मोबाइल है तो उसके ड्राइवर भी इंस्टॉल करके आपको दे देता है। मल्टी यूज़र मतलब एट ए टाइम जो है कंप्यूटर बहुत सारे यूज़र्स के साथ कनेक्ट किया जा सकता है इंटरनेट के थ्रू। विंडोज़ टास्क बार, उसमें हम जो है टास्क बार जो विंडो टास्क बार होती है उसमें हम ये कर सकते हैं कि हम जो है मल्टी प्रीव्यूज़ ले सकते हैं उसमें, मतलब कि एक से ज़्यादा ऐप्स को देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। फिर ये सपोर्ट करता है 64 बिट्स को, मतलब कि जो इसका डेस्कटॉप है उसका स्टैंडर्ड ज़्यादा है, उसका मेयार ज़्यादा अच्छा है। मोर पर्सनल है ये। आप अपने डेस्कटॉप को जो है अपनी मर्ज़ी से आप डेकोरेट कर सकते हो। ठीक है, आप थीम्स यूज़ कर सकते हो, स्लाइड शोज़ लगा सकते हो और भी गैजेट्स इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे हम क्लॉक ऐड कर देते हैं। उसके बाद न्यू गेम्स, इसमें हम गेम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराई गई हैं। तो आप जो है मेन्यू खोल के वहाँ से गेम्स वाले ऑप्शन चूज़ करके कोई भी गेम भी खेल सकते हो। उसके बाद इसमें जो है नेक्स्ट फीचर जो है इसका वो है विंडोज़ और अदर सॉफ्टवेयर कैन अपडेट। इट कैन अपडेट विंडोज़ और सॉफ्टवेयर थ्रू इंटरनेट। ये इंटरनेट से आपको विंडोज़ अपडेट करके दे सकता है या कोई भी सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉल करके दे सकता है। फिर लास्ट इसका जो फीचर है वो है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग प्रोवाइड करता है ये। नेटवर्किंग का मतलब होता है जी। तो अभी हम नेक्स्ट स्टार्ट कर। वेरी नाइस। ये आपको सामने जो नज़र आ रहा है इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। डेस्कटॉप जो है इसकी मेन स्क्रीन होती है जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आपको आइकन्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये भी आपको पता चल जाएगा आइकन्स। ये हमारे आइकन्स हैं, मतलब कि
डिफरेंट जो है यहाँ पे हमारे पास फ़ोल्डर्स बने होते हैं, जिसमें हमारे पास रिसाइकल बिन होता है, कंप्यूटर होता है और भी फ़ोल्डर्स होते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है अभी रेड एरो जो शो कर रहा है, ये इसका स्टार्ट मेन्यू है। ठीक है, इसको हम विंडो भी कहते हैं क्योंकि इसकी शेप जो है वो विंडो जैसी है। तो अगर आपने इसको ओपन करना है तो आप इसको सिंपली क्लिक कर सकते हो। और अभी जो आपको शो किया जा रहा है ये है आपका टास्क बार। टास्क बार जिसमें डिफरेंट ऐप्स जो हैं आपने पिन की हुई होती हैं और आप इनको डायरेक्टली यहाँ से ओपन कर सकते हो। और ये जो है सर्च बार है, यहाँ पे आप इजीली कंप्यूटर में जो कुछ भी सेव है अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप यहाँ पे क्लिक करके या यहाँ पर राइट करके आप सर्च कर सकते हो और आपको वो चीज़ इजीली मिल जाएगी। तो मतलब आपको कंप्यूटर के फ़ोल्डर्स खोल के फिर आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप यहीं से सारा कुछ देख सकते हो। अभी जो आपको रेड एरो से दिखाया गया वो थी नोटिफिकेशन बार। यहाँ पे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती हैं कि कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, ब्लूटूथ ऑन है या नहीं है, टाइम क्या चल रहा है और व्हाटएवर। तो बात करते हैं स्टार्ट मेन्यू की। आप अगर कीबोर्ड यूज़ करें तो कीबोर्ड पे एक की बनी होती है जिसके ऊपर सेम यही आइकन बना होता है विंडो का। आप उसको क्लिक करके भी विंडो ओपन कर सकते हो, यानी कि स्टार्ट मेन्यू ओपन कर सकते हो। और अगर वहाँ से नहीं करना माउस के थ्रू तो आप यहाँ से पॉइंटर माउस का लाके इसको क्लिक करके आप स्टार्ट मेन्यू ओपन कर सकते हैं। तो अभी हमने इसको ओपन किया। यहाँ पे अब हमारे पास स्टार्ट मेन्यू में सारा कुछ जितना भी कंप्यूटर में सेव है डाटा, जितने फ़ोल्डर्स में कैटेगराइज किया गया है, मेन सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें ओपन हो जाती हैं। अगर आपने कुछ सर्च करना है तो सर्च बार पे सर्च करें, नहीं तो यहाँ पे एक लास्ट में आपके पास ऑप्शन आता है ऑल ऐप्स का। आप उसको क्लिक करके भी कोई ना कोई ऐप अपनी जो आपने ढूंढनी है आप उसको जाके सर्च कर सकते हो। जी, यहाँ तो हमने क्लिक किया तो हमारे पास अब भी जो है स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा। ये रहा। तो लेट्स सपोज हमारे पास जो है यहाँ पे सारी ऐप्स हैं। एक ऐप है, सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि सबसे ऊपर जो है वो आपका यूज़र अकाउंट नेम आता है। यूज़र अकाउंट नेम सबसे ऊपर आपका आता है कि मतलब आपने अपना एक अकाउंट बनाया है जिसकी वजह से ये कंप्यूटर चल रहा है। विंडोज़ में आप यूज़र अकाउंट बना के ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे नाम लिखा हुआ है वो आपका यूज़र अकाउंट होता है। फिर यहाँ पे आस्क मी एनीथिंग जहाँ पे लिखा है ये हमारी सर्च बार है, यहाँ पे आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे अगर कुछ सर्च करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी तो यहाँ पे जल्दी से वो चीज़ आ जाएगी। एक्सेल मुझे सर्च करना है तो मैंने एक्सेल लिखा तो यहाँ पे एक्सेल से रिलेटेड जितनी भी आइटम्स थी वो यहाँ पे आ गई। तो अगर लेट्स सपोज मुझे एक्सेल का जो है सॉफ्टवेयर खोलना है या ऐप खोलनी है तो मैं वहाँ पे जाके क्लिक करूँगी तो वो मेरे पास खुल जाएगा। और अगर वहाँ से नहीं खुल रहा या वहाँ से नहीं मिल रहा तो ऑल ऐप्स का ऑप्शन है हमारे पास और उसको हम क्लिक करेंगे। और यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ ये है, फीचर ये है कि ऑल ऐप्स जब हम खोलते हैं तो अल्फ़ाबेटिकली सारा उन्होंने कैटेगराइज किया होता है, जिसमें आपको कंप्यूटर में सेव हर एक ऐप, हर एक चीज़ अल्फ़ाबेटिकली सारी आपको मिल जाती है। तो आप वहाँ से भी अपनी चीज़ों को देख सकते हो और सर्च कर सकते हो। पावर का बटन है ये, तो पावर के बटन पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे भी ऑप्शंस आते हैं स्लीप के, शट डाउन के। तो पावर का बटन जो है आप उसको दबा के शट डाउन अगर आपने करना है तो आप वहाँ से शट डाउन कर सकते हो। अदरवाइज़ आप क्या करते हो, आप कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट और डेल एक साथ दबाते हो तो फिर भी जो कंप्यूटर है वो हमारा शट डाउन हो जाता है। और अगर आपने विंडो डेस्कटॉप पे जाना है तो ऑल्ट प्लस F4 भी अगर आप दबाते हैं एक साथ तो शट डाउन प्रोसेस हो जाता है। और यहाँ पे हमारे पास विंडोज़ 10 के फीचर्स इस तरह से है कि
आप जो आइकन्स हैं, जो आपके फ़ोल्डर्स बने होते हैं स्टार्ट मेन्यू में, आप उनको ईज़िली ड्रैग भी कर सकते हो। लेट्स सपोज़ मेरे पास अब एक्सेल का एक प्रोग्राम खोला है मैंने, और मैंने इसको पिन टू स्टार्ट करना है। पिन टू स्टार्ट का मतलब ये है कि स्टार्ट मेन्यू पे इसको लेके जाना है। वहाँ पे अगर मेरे पास ये ऐड नहीं है तो मैंने वहाँ पे ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगी, मैं सिंपली इसको खोलूँगी, पिन टू स्टार्ट करूँगी तो वो स्टार्ट मेन्यू में ऐड हो जाएगा। अब इसको मैं उठा के कहीं पे भी एडजस्ट कर सकती हूँ। सिंपली मैं क्या करूँगी, इस पर माउस का पॉइंटर रखूँगी, उसको प्रेस करके रखूँगी और फिर इसको ड्रैग करके कहीं पर भी ले जाऊँगी। लेट्स सपोज़ मुझे ये यहाँ पर नहीं चाहिए, मुझे ये कहीं ऊपर चाहिए, तो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे ला के रख दूँगी। और यहाँ पे अगर मैंने फ़ोल्डर बनाना है, उसका नाम रखना, लाइक मैंने इसको कैटेगराइज़ कर दिया कि इस फ़ोल्डर में मैंने ये रखा है, तो ऊपर उस आप फ़ोल्डर का नाम लिख सकते हैं और इसको फिर वहाँ पर ड्रैग कर सकते हैं सिंपली। अब पावर पॉइंट है, जिस तरह से स्टार्ट मेन्यू में पावर पॉइंट मेरे पास पड़ा है, मैं उठा के इसको इसमें ऐड कर देती हूँ। तो मैं इन दोनों का एक अलग से फ़ोल्डर बना दूँगी कि मुझे इस फ़ोल्डर में ये चीज़ें चाहिए थी, तो मैंने वहाँ पे रख दी। अब मैं इजीली उस फ़ोल्डर को खोलूँगी और मैं वहाँ से ये चीज़ें निकाल के यूज़ कर लूँगी। तो अब अगर मुझे वर्ड भी चाहिए तो मैं क्या करूँगी, वर्ड को सबसे पहले पिन टू स्टार्ट करूँगी कि वो स्टार्ट मेन्यू में चला जाए। वहाँ से फिर मैं पिन करने के बाद उसको ड्रैग करूँगी और अपने उस बनाए हुए फ़ोल्डर में जहाँ में मैं इसको रखना चाहती हूँ, वहाँ पर इसको ड्रैग करके ले जाऊँगी यहाँ पर, सिंपल। तो अभी ये मेरा फ़ोल्डर बन गया प्रोडक्टिविटी। मैंने इसको फ़ोल्डर को नाम दिया हुआ है प्रोडक्टिविटी का। तो मैं इसको इस तरह से ऑर्गेनाइज़ भी कर सकती हूँ, अरेंज भी कर सकती हूँ। तो ये आइकन्स जो हैं, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। ये ग्राफिकल पिक्चर होती हैं किसी भी डॉक्यूमेंट की, फ़ोल्डर की या प्रोग्राम की। तो आइकन के थ्रू हम इजीली जो है पहचान सकते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है या कौन सी चीज़ का ये फ़ोल्डर बना हुआ है। लेट्स सपोज़ अगर हम बात करते हैं अभी, एक मिनट ये देख लें, फिर उसके बाद बता रही हूँ। अब मुझे ये पूरा का पूरा फ़ोल्डर अगर इसमें शिफ्ट करना है, आउटलुक को भी अब मैं इसमें ऐड कर सकती हूँ। जी, अब रिसाइकल बिन का आपको यहाँ पे टॉप पे जो आइकन नज़र आ रहा है, ये होता है रिसाइकल बिन। जो होता है, इसमें हम जितना भी हमारा कंप्यूटर में डाटा होता है, अगर उसको हमने देखा है, उसको यूज़ किया और उसको हम डिलीट कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट जो है रिसाइकल बिन में आ जाता है और परमानेंटली डिलीट नहीं होता जब तक हम उसको डिलीट नहीं करते। अब मुझे अगर ये टास्क बार में चाहिए तो मैं ये पूरा उठा के फ़ोल्डर पिन कर दूंगी टास्क बार में। जिस तरह हमने स्टार्ट में इसको पिन किया, उसी तरह अब हम इसको पिन टू टास्क बार भी कर सकते हैं। तो ये टास्क बार पे सारी एप्स आ जाएंगी, तो फिर मैं इसको डायरेक्टली टास्क बार से ही ओपन कर सकती हूँ। पिन टू टास्क बार, तो ये मैंने टास्क बार में इसको पिन किया, तो सारी जो ऐप्स हैं हमारी वो बारी बारी यहाँ पर आ जाएंगी। अभी एक्सेल को मैंने जो है वो पिन किया टास्क बार में, तो एक्सेल का जो आइकन है वो टास्क बार में शो हो जाएगा और वो यहीं पर रहेगा। उसके बाद मैं इसको इजीली यहीं से क्लिक करके डायरेक्ट एक्सेल को खोल सकती हूँ।
जिस तरह से अभी मैंने वहाँ से वर्ड खोला तो मैं उसको अगर यहाँ पे पिन करती तो मैं यहाँ से भी इसको इजीली खोल सकती थी। जी, तो ये हमारे डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज़ होती हैं। एक्सेल भी, वर्ड भी, एमएस ऑफिस जो है बेसिकली हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में भी कि उसको हम यूज़ करते हैं कोई डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। तो यहाँ पे भी आया है पिन दिस प्रोग्राम टू द टास्क बार। अभी सिर्फ हमने खोला तो टास्क बार में सिर्फ उसका आइकन शो हुआ और अगर हम इसको बंद करते तो वहाँ से भी वो बंद हो जाता। लेकिन जब हम इसको पिन कर देते हैं तो पिन करने के बाद बंद कर दें अगर इसकी विंडो तो भी ये आइकन यहीं पर रहता है और डायरेक्ट इसको यहाँ से हम खोल सकते हैं। लेट्स सपोज अभी पावर पॉइंट हमने खोला तो पावर पॉइंट अगर मैं बंद करती हूँ तो उसकी जो विंडो है वो बंद हो जाएगी, लेकिन अगर उसको मैं पिन कर दूँ टास्क बार में तो उसका आइकन वहीं पर रहेगा। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि शॉर्टकट कैसे बनाते हैं, फोल्डर कैसे बनाते हैं और टास्क बार को मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है। पिन और अनपिन का मैंने आपको बता दिया। जिस तरह हमने पिन किया इसी तरह अनपिन का जो ऑप्शन है हम उसको अगर सेलेक्ट करते हैं तो वो जो हमारी ऐप है या उसका जो आइकन है वो टास्क बार में से अनपिन हो जाता है।